सुभाषितम् एकं गीयते। शिक्षा क्षयं गच्छति कालपर्ययात्, सुबद्धमूला निपतन्ति पादपाः। जलं जलस्थानगतं च शुष्यति, हुतं च दत्तं च तथैव तिष्ठति। हुतं च दत्तं च तथैव तिष्ठति। अर्थात समय बीतने पर गुरु से ग्रहण की हुई शिक्षा भी क्षीण होती चली जाती है। शिक्षा क्षयं गच्छति कालपर्ययात्। समय बीतने पर पढ़ी हुई विद्या भी विस्मृत होती जाती है और किसी जमाने में गाढ़ मूल वाले बड़े बड़े वृक्ष भी धराशायी हो जाते हैं। सुबद्ध मूलाः पादपाः निपतन्ति। वृक्ष के लिए यहाँ पादप शब्द का प्रयोग है। पादैहि पिबति, पादैहि पिबन्ति ये ते वृक्षाः। जो पाँव से पानी पीते हैं, अपनी मूल से पानी को चूसते हैं, ग्रहण करते हैं, उन वृक्षों के लिए संस्कृत में पादप शब्द का प्रयोग है। उनकी मूलियाँ जमीन में बहुत गहरी जड़ गाल के बैठी होती हैं। सुबद्ध मूलाः पादपाः अपि निपतन्ति। उसी तरह से जलम जलस्थान गतं च शुष्यति। जलाशय में भरा हुआ जल भी क्रमशः ग्रीष्म ऋतु में सूख जाता है। जलम जलस्थान गतं च शुष्यति। लेकिन जो यज्ञवेदी में हमने आहुतियाँ दी होती है और जो हमने किसी याचक को कुछ दान दिया होता है, ये दो चीज़ ऐसी हैं जो कभी नष्ट नहीं होती हैं। तथैव तिष्ठति। हुतं च दत्तं च तथैव तिष्ठति। यज्ञ की वेदी में दी हुई आहुतियाँ एवं किसी को दिया हुआ दान कदापि क्षय प्राप्त नहीं करता है। यह उक्ति महाकवि भास ने अपने कर्णभार नाम के एकांकी रूपक में प्रस्तुत की है। जब शल्यराज कर्ण को अपने कवच कुंडल दान में देने से रोकते हैं, इंद्र भिक्षुक का रूप लेकर आया है। यदि कर्ण उनके साथ जन्मजात जो प्राप्त हुए उनके अभय वचन रूप जो कवच कुंडल थे, वो यदि दे देगा भिक्षुक के रूप में आए हुए इंद्र को, तो उसकी महाभारत के युद्ध में मृत्यु होनी निश्चित हो जाती है। इसीलिए जब शल्यराज उसको रोकते हैं, तब दानवीर कर्ण के मुख से ये वाक्य निकलता है कि शिक्षा भी नाशवंत है, वृक्ष भी नाशवंत है, जल भी सूख जाता है, लेकिन इस जगत में दो ही ऐसी चीज है जो कदापि नष्ट नहीं होती हैं। वो है हुतं च दत्तं च तथैव तिष्ठति। किसी को हमने कुछ दिया है तो वह चिरस्थायी होता है, अक्षुण्ण रहता है। नमस्कार।